हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हेड में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है जो 2022 में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ही चीज तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का जो है मेरे पास कमेंट ये आ रहा है कि सर क्या एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जो हमें ये बताए कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 100% अभी कंफर्म है कि अभी तक जो है एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं। ठीक है, और जैसे ही रिलीज होंगे एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। क्लियर हो गई इतनी बात। जैसे ही अपडेट आएगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगा, उसी सेम डे। ठीक है, जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिलती है। क्लियर है, तो पहला डाउट तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या मतलब अलग अलग एम्स के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एम्स बीएससी नर्सिंग का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखी है। जिसको भी कोई भी डाउट है उससे रिलेटेड कि सिलेबस क्या है, एग्जाम कैसा होता है, इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, सारी डिटेल्स जो है सब टॉपिक के ऊपर जो है मैंने वीडियोस बना रखे हैं और उसको एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 की प्लेलिस्ट में डाल रखा है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दे रहा हूं, वहां से भी आप चेक कर सकते हो, वरना आप चैनल पर जाके खुद से भी उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। और उसमें मैंने काफी सारी वीडियोस इन टॉपिक्स के ऊपर अपलोड करी है, तो आपको अपना आंसर जो है सोल्यूशन वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बता दूं कि अलग अलग एम्स के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। बीएससी नर्सिंग के लिए बीएससी नर्सिंग एम्स का जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें सारे ही इंडिया में जितने आपके टोटल एम्स हैं, जैसे कि अभी अकॉर्डिंग टू 2021 टोटल 12 एम्स है, तो 12 एम्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, और थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं वो आप जरूर अच्छे से समझ लीजिए कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं मानता हूं 95% चांसेस यही है कि वो रिलीज होगा, और इस साल भी वो शायद नीट में नहीं आएगा। 95% श्योर हूं, लेकिन 5% की श्योरिटी मेरे पास भी नहीं है इस बात की। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज के लिए मतलब आपको जो है एक वार्निंग देना चाहता हूं सिंपल सी, कि जो भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं 2022 में, तो अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग मतलब एम्स इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, या भले ही आप अपनी स्टेट की किसी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से करना चाहते हैं जिसका आप एग्जाम देने की सोच रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कि केजीएमयू है। ठीक है, केजीएमयू लखनऊ यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2021 में बीएससी नर्सिंग का अलग से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहता है 2022 में, वो इस बात के लिए 100% श्योर मत होना कि आपका जो बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म है वो जैसे पहले आता था पिछले साल तक हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग, वो इस साल भी वैसे ही आएगा। इस बात की 100% कोई भी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, वो हो सकता है कि आपका नीट के थ्रू भी हो। 5% चांसेस मैं एम्स के लिए भी बोल रहा हूं कि एम्स का जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है उसके भी 5% चांसेस मेरी तरफ से हैं। ठीक है, 95% चांसेस यही है कि आपका इसका एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है वो अलग से रिलीज होगा, लेकिन 5% चांसेस के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि क्या पता गलती से इसको भी नीट के अंदर ले लिया जाए। ठीक है, और बाकी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो भी नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करवा सकती हैं। क्लियर हो गई। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो भी इस साल बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहे हैं, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने की सोच रहे हैं, वो नीट 2022 का एग्जाम जरूर दें। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो सभी इंस्टीट्यूट या मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो बीएससी नर्सिंग कराते हैं उनमें जो एडमिशन है वो नीट के थ्रू होने लग गया, और आपको जो है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले ये बात नहीं पता चली कि ऐसा होने वाला है, तो आप बहुत बुरा फंस जाओगे। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैं आपको पहले से इस चीज के लिए वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो, या कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड,
कोर्स करना चाहते हो तो आप नीट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करना। स्कोर आपका जितना भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उसको जरूर फिल करना एक सेफ जोन में आने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है इस बार, चाहे वो बीएससी नर्सिंग कराएं या बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स कराएं, बी फार्मा कराएं, तो ये सब जो यूनिवर्सिटीज हैं ये आपकी नीट के अंदर आ सकती हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यही इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कि इस साल अगर आप कोई भी कोर्स करने की सोच रहे हो, कोई भी मेडिकल कोर्स करने की सोच रहे हो, तो नीट 2022 का एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना, ठीक है। एम्स का मैं बोल रहा हूं 95% चांसेस यही है कि एंट्रेंस एग्जाम इसका अलग से कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन 5% चांसेस मैं ये भी कह रहा हूं कि क्या पता, एनटीए का कुछ भरोसा नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि डीयू, बीएचयू, इन सब का जो एडमिशन है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, इनके जो अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन हैं वो उसका एक कॉमन एंट्रेंस कराया जा रहा है इस साल से, ठीक है। CUET के नाम से, आपने शायद इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहीं से ली भी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, एनटीए कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं आपको अभी से वार्निंग दे रहा हूं। और जो भी आपके क्लासमेट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं आगे, उनको भी ये वीडियो जो है जरूर फॉरवर्ड कर देना, ताकि उनको भी इस चीज के लिए गाइडेंस पहले से मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि देखो जो भी अथॉरिटीज होती हैं उनको हम कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज के लिए कि आपने हमें पहले तो बताया नहीं, वरना हम नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपसे जो है कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो बिल्कुल भी। इसीलिए मैं जो है आपको ये एडवाइस दे रहा हूं कि जो भी इस साल मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हो आप, लेकिन नीट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से मत छोड़ना, ठीक है। भले ही आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे KGMU है या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग है, भले ही इनका एंट्रेंस एग्जाम अलग से आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इनका एंट्रेंस एग्जाम अलग से नहीं हुआ और इन केस नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो निकल गई और उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चली कि इनका जो एडमिशन है वो नीट की काउंसलिंग के बेसिस पर होगा, तो आप खुद समझ सकते हो कि आप कहां पर उस टाइम होगे, ठीक है। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, मुझे लगा, मैंने खुद ये सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, ठीक है। और जैसे ही इसके क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे एम्स के, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जो बाकी अदर कोर्सेज होते हैं, तो उनके भी एप्लीकेशन फॉर्म जब मुझे पता लगेगा ऐसा, तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। ये वीडियो अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।